मित्रों, डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, और मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूं। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ये कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके राजनीतिक सफर के उतार चढ़ाव को देखकर लोग उनसे प्यार करें या नफरत, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी से दोस्ती करने के लिए तरसते हैं, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान व चीन जैसे भारत के दुश्मन अब हमसे पंगा लेने के बारे में सोचकर भी कांप उठते हैं। लेकिन गरीबी से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई और इंसान होता तो उसका साहस आसानी से टूटकर बिखर जाता। तो कैसे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक गरीब लड़का देश का प्रधानमंत्री बना, और कैसे एक सन्यासी बच्चे ने भारतीय राजनीति की सत्ता के शिखर पर अपनी जगह बनाई, और क्यों दुनिया भर के सभी वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी के सामने फीके पड़ जाते हैं। जानेंगे मोदी जी के जीवन के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, आजाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे, और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। वैसे ही जैसे आजकल के चाय वाले चिल्लाते हैं ना, चाय चाय चाय, कुछ ऐसे ही। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। हालांकि वो पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको थिएटर और स्पोर्ट्स में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर रहता था। मोदी जी बताते हैं कि उनके स्कूल के पास ही एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का एक बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए, लेकिन मां के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। खेल कूद के अलावा वो इतिहास पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, इसीलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने न्यूज़पेपर्स और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो उनकी सभी किताबें पढ़ा करते थे। दोस्तों, जहां 8 साल का एक साधारण बच्चा खेल कूद और स्कूल ट्यूशन में अपना दिन बिता देता है, वहीं नरेंद्र मोदी ने महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर आरएसएस में जाना शुरू कर दिया, जहां वो झाड़ू निकालने से लेकर बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने तक हर काम बड़ी आस्था और लगन से किया करते थे। और आरएसएस में लक्ष्मण राव ईमानदार, या यूं कहें कि वकील साहब, ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। इसी बीच 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत की हार ने 12 साल के नरेंद्र को झकझोर कर रख दिया, और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर फिर वही दिक्कत, पैसों की कमी, जिसकी वजह से वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल से करवा दी गई थी, और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का मानना है कि एक
शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती है। दोस्तों, बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। कहा जाता है कि 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की थी। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन आती थी तो मोदी जी उन्हें वही चाय 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 और खाना पहुंचाने पहुंच जाया करते थे। फिर 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर वो स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, जो वो नहीं थे। मगर उन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ठान ली थी, इसीलिए उन्होंने लगभग 2 साल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सफर किया, यानी कि घूमे फिरे, जिसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट होते हुए वडनगर वापस आए, जहां उन्होंने देखा कि उनके जाने से घर में दुख का माहौल छाया हुआ है। लेकिन ये भावनाएं उन्हें कमजोर करें, उससे पहले वो एक बार फिर से सबसे अलविदा लेकर अहमदाबाद आ गए, जहां उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान वो आरएसएस हेडक्वार्टर में आते जाते रहते थे, जहां उनकी मुलाकात वकील साहब से हुई और उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, वो व्रत भी बहुत रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं, उस समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। देश के लिए मोदी जी के इसी लगाव से प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक के अंत में पार्टी ने मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी, लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्री केशव भाई की तबीयत खराब होने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। फिर अक्टूबर 2001 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि वो लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के साथ ही बीजेपी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और कांग्रेस को हराकर केंद्र सरकार का तख्ता पलट दिया। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी बने भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर, जिसके बाद उन्होंने देश के हित में बैक टू बैक इतने अच्छे काम किए कि 2019 में भाजपा फिर से लोकसभा चुनाव जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे अभियान चलाए जिसने देश को बदल कर रख दिया, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल से ही की थी और उसे कामयाबी भी मिली। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। मेक इन इंडिया। मोदी सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जन धन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है और इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला। और एक्सपर्ट्स की माने तो अगले साल 2024 में भी उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। अब आपको बता दें कि 1982 में आरएसएस में नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमित शाह जी से हुई थी। इन दोनों ने तब से लेकर आज तक अपनी दोस्ती निभाई है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीड में ही बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कई बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटवा दिया,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करके माइग्रेंट्स को भारत की नागरिकता दी, मुस्लिम कम्युनिटी के 3 तलाक को गैर कानूनी साबित करवा दिया, जिससे कि अब मुस्लिम लेडीज का जीवन संवर गया। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आए और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी जी काफी विदेश यात्राएं करते थे, जिसके लिए विपक्ष उनका काफी मजाक भी बनाता था कि देश हमारा यहाँ है और आप जाते हैं विदेश में घूमने। लेकिन उन्हें पता था कि यह देश के हित की चीज है और वो दूसरे देशों से भारत के संबंध अच्छे बनाते रहे, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए तरस रही है। इसके अलावा किसी भी वर्ल्ड इवेंट में भारत को प्रेजेंट करने वाले हमेशा पावरफुल लीडर नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की इस जीवनी से आपने क्या सीखा और अगले वीडियो में आप किस महान शख्सियत की बायोग्राफी सुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।